हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्तान-ए इश्क। दास्तान-ए इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी जैस रहती है वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है क्योंकि उसे अपने जो है कंपटीशन के लिए वहां से निकलना रहता है दिल्ली से। तो वो सभी जो है एयरपोर्ट में रहते हैं और जो जैस रहती है उसकी लास्ट इच्छा थी, मतलब उसकी लास्ट तमन्ना थी कि वो जेनिफर को एक हक करके वहाँ से जाए, लेकिन जेनिफर उसको मिलने तक नहीं आती। तो इस बात से जैस को बहुत बुरा लगता है और वो जैस को जो है जेनिफर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो अपनी जो है कंपनी में चली जाती है अपने मैनेजर से मिलने के लिए। वहाँ पे जाती है और मैनेजर से सारी बातें जो है बताती है और अपना जो है इशू भी बता रही होती है कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। तो जो ये रहती है उसकी मैनेजर, वो बोलती है मैम अगर आप वहाँ पे जाओगी तो आप ही को फ़ायदा होगा। तो जेनिफर बोलती है कैसे? तो बोलती है मैम आपको मुंबई जाना होगा। तो जेनिफर बोलती है क्या, मुंबई क्यों? तो बोलती है मैम एक्चुअली वहाँ पे एक जो है कंपटीशन हो रहा है, सो वहाँ पे। तो बोलते कौन सा कंपटीशन? तो बोले मैम सर बता रहे थे कि वहाँ पे जो है आर्मी ऑफिसर प्लस जो क्राइम ब्रांच के हैं, इन दोनों के अलग अलग ब्रांच से जो है कंपटीशन होगा। आर्मी का आर्मी के साथ और क्राइम ब्रांचों के साथ क्राइम ब्रांच का होगा। तो जो ये रहती है जेनिफर, वो बोलती है क्या? तो बोलती है यस मैम, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो साथ में डायरेक्टर भी जाएंगे और आपको उन सारी जगहों पे घुमाएंगे अगर आप चाहो तो। अब इसके बावजूद भी आप ना कहोगे तो कोई नहीं, हम इसके लिए ना ही बोलेंगे। तो जेनिफर तो 1 मिनट के लिए चुप रहती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि जेनिफर जो जैस रहती है वो तो उसी कंपटीशन की बात कर रही थी। तो बोलती है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो जो ये रहती है उसकी मैनेजर, वो बोलती है लेकिन मैम आप तो अभी मना कर रही थी। तो बोलती है एक्चुअली मुझे मुंबई ही जाना था तो मैं उधर से अपना काम ही कंप्लीट कर लूँगी। तो इस बात से मैनेजर खुश होती है और बोलती है ज़रूर मैम, आपके साथ तो न्यू एक्टर, उसको भी अपने साथ ले जाना। तो जेनिफर बोलते है ओके, आई है यहाँ पे रूही? तो बोलती है यस मैम रूही आई है। तो रूही भी वहाँ पे आ जाती है कैबिन में। तो बोलती है हेलो मैम। तो जेनिफर बोलती है हाय रूही। तो जो रूही रहती है वो जेनिफर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जेनिफर उसकी ड्रीम रहती, मतलब ड्रीम गर्ल रहती है। आई मीन टू से वो उसका जो है सपना था कि वो जेनिफर को मिले। यहाँ वो मिलने की बात तो दूर की बात थी, ये उसके साथ एक मूवी बनाने वाली थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। रूही बोलती है मैम क्या मैं आपके साथ मूवी बनाऊंगी? तो बोलती है हाँ रूही, इसलिए तो हम मुंबई जा रहे हैं। तो जो रूही रहती है वो बहुत खुश हो जाती है, उसी उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रूही जो है दिखने में बहुत अच्छी थी, जेनिफर जैसी थी लेकिन थोड़ा जेनिफर से कम थी। तो जो जेनिफर रहती है उसको इससे कोई ये नहीं था, इशू नहीं था। उसे तो बस एक अच्छा एक्ट्रेस चाहिए था जो कि रूही में बहुत अच्छी तरह से वो देख सकती थी। तो रूही और जेनिफर जो है नेक्स्ट डे यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। मैनेजर बोलते हैं मैम एक्चुअली आज आज ही आप दोनों को निकलना होगा। तो रूही बोलती है लेकिन मैम हमने तो कुछ तैयारी ही नहीं की है। तो मैनेजर बोलती है एक्चुअली रूही अगर तुम लोग आज जाओगे तो वहाँ पे देखोगी कि कौन कौन से जो है ये होगा, मतलब आई मीन कंपटीशन होगा, क्योंकि वहाँ पे आर्मी से भी आ रहे हैं। मैं पहले ही तुम दोनों को बता चुकी हूँ। तो जो रूही रहती है बोलती है ओके मैम, कब कब तक निकलना है यहाँ से? तो जेनिफर भी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है यही चीज़। तो मैनेजर बोलती है आप दोनों को निकलना होगा यहाँ से 3 बजे के आसपास। आप दोनों की जो है फ़्लाइट 3 बजे का है। डोंट वरी, आप हमारी प्राइवेट में चलोगे, प्राइवेट जेट में चलोगी। तो बोलती है ओके ठीक है। तो उसके बाद जो ये रहती है रूही और जेनिफर वहाँ से निकल जाते हैं और जेनिफर सीधा अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगर वो जेनिफर जो है जैस से मिलने की खुशी में ये भूल जाती है कि वो जैस को कॉल करना भी था उसको। तो जो जैस रहती है दूसरी तरफ,
वो जेनिफर का कॉल का वेट कर रही होती है। जेनिफर का कॉल भी नहीं आ रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो ऐना के पास कॉल करती है तो ऐना कॉल पिक करते हुए बोलती है, हाँ जैस बताइए क्यों कॉल किया है हमारे पास। तो जैस बोलते हैं तुम्हारी दी कहाँ है। तो ऐना बोलती है आई डोंट नो, यहाँ पे घर में तो नहीं है। तो बोलते है चेक करो एक बार ठीक से। तो ऐना जो है चेक करती है और बताती है नहीं यहाँ पे नहीं है जैस। तो बोलती है कहाँ गई है, कॉल करो उसके पास और बोलो ठीक तो है ना, ये चीज़ पूछो उससे प्लीज़। तो ऐना बोलती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो बोलती है एक्चुअली वो मुझसे मिली नहीं है मॉर्निंग से, प्लस मेरे पास एक कॉल भी नहीं किया है ना, मैसेज तक नहीं किया है। तो वो थोड़ा ज़्यादा मैं वरीड हो रही हूँ उसके लिए, परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है उसे। तो ऐना बोलती है डोंट वरी जैस, मैं पता लगाती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल कट करती है और जेनिफर के पास कॉल करती है। जेनिफर जो है उसी टाइम अपने घर पहुंच जाती है। तो ऐना देखती है कि उसकी सामने से आ रही है। तो बोलती है दी कहाँ थी आप। तो जेनिफर बोलती है वो एक्चुअली मैं अपने ऑफिस गई थी। तो ऐना बोलती है दी क्या आपने जैस के पास कॉल नहीं किया है। तो जेनिफर बोलती है ओ माय गॉड, दिमाग से ये बात कैसे निकल गई, ओ सॉरी भूल गई थी। तो ऐना बोलती है दी कॉल कर लो, वो आपकी कॉल का वेट कर रही है। तो बोलती है वो निकली नहीं है। तो बोलती है नहीं दी अभी तक नहीं निकले हैं आई थिंक, इसलिए वो आपका कॉल का वेट भी कर रही है। तो ऐना ऐसे बोलती है दी आप प्लीज़ जल्दी से कॉल कर लो, हो सकता है उनका फ़्लाइट हो। तो जेनिफर बोलती है ओके। तो ऐसे बोल के वो कॉल करती है जैस के पास। दूसरी ओर जो जैस रहती है वो कॉल देखती है और जो वो एक्चुअली फ़्लाइट में रहती है। तो जो ये रहता है मतलब वहाँ की एयर हॉस्टेस, वो बोलते हैं मैम आप अपना मोबाइल प्लीज़ साइलेंट कर सकती हो। तो जैस बोलती है हाँ मैम सिर्फ एक कॉल प्लीज़, इसको पिक कर लूँ बस 2 मिनट। तो जो एयर हॉस्टेस रहती है वो बोलती है ओके मैम सिर्फ 2 मिनट, ऐसे बोलती है। और जो जैस रहती है वो कॉल पिक कर लेती है, बोलती है हेलो। तो दस से जेनिफर बोलती है सॉरी 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 सॉरी। तो जैस बोलती है कहाँ थी आप, मैं कितना वेट कर रही थी आपकी कॉल का और आपका, आप मिलने तक नहीं आई ना, मेरे पास कॉल भी नहीं किया, वो भी अब कॉल करी हूँ जब मैं फ़्लाइट से जा रही हूँ। तो बोलती है सॉरी सॉरी एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट काम था इसलिए उसमें चली गई थी, सॉरी सॉरी। आप फ़्लाइट में बैठ चुके हो क्या। तो जैस बोलते हैं हाँ मैं बैठ चुकी हूँ। तो एक्चुअली एयर हॉस्टेस ने मुझे कॉल अटेंड करने से मना किया था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करने के लिए कॉल पिक किया है। वैसे आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जेनिफर बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं ओके ठीक है, मैं वहाँ पहुँच के आपके पास कॉल करती हूँ। तो जेनिफर बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो कॉल कट कर लेती है। जेनिफर को थोड़ा बुरा लगता है कि जैसे उसका इतना टाइम से वेट की थी, उसने उसे कॉल तक नहीं किया, प्लस उससे मिली भी नहीं उसके जाने से पहले। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है, पर वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ऐना बोलती है क्या हुआ थी, क्या बोल रही थी जैस। तो बोलती है वो मेरा जो है कॉल का वेट कर रही थी। तो ऐना बोलती है आप मुझसे मिले नहीं और प्लस आपने उनके पास कॉल भी करने के लिए भूल गई, वाओ। तो जैस सॉरी ऐना की बात सुन के जेनिफर बोलती है मेरी छोटी बहन, वैसे भी मैं खुद उनके पास जाने वाली हूँ। तो ऐना बोलती है क्या सच में आप जाने वाली हो। तो जेनिफर बोलती है तो ऐना बोलती है दीदी मैं भी आऊँ प्लीज़ प्लीज़। तो जेनिफर बोलती है क्यों, तुम क्यों आओगी, वहाँ पे क्या करोगी आकर। तो बोलती है यार प्लीज़ ना दी, मुझे भी देखना है ना कंपटीशन, मुझे भी जैस को देखना है कैसे वो कंपटीशन जीतेगी। तो जेनिफर बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के वो अपने मैनेजर के पास कॉल करती है। उसकी मैनेजर जो है अपना काम कर रही होती है, देखती है कि उसके मोबाइल पे जो है रिंग हो रहा है। तो देखती है कि जेनिफर का कॉल है। तो वो कॉल पिक करती है, बोलती है हाँ बोलो जेनिफर क्या हुआ। तो जेनिफर बोलती है एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर भी आने के लिए जाऊंगी बोल रही है, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को ले जा सकती हूँ। तो मैनेजर बोलते हैं मैम ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ले जा रही हो और किसको नहीं। तो जेनिफर बोलती है ठीक है तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को ले जा सकती हूँ। तो मैनेजर बोलते हैं यस मैम आप ले जा सकती हो। तो जेनिफर जो है स्माइल करती है, अपनी सिस्टर की तरफ देखती है। तो उसकी सिस्टर मतलब जो ऐना रहती है बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, उसे हक कर लेती है।
तो बोलते रुको रुको, कॉल तो कट करने दो। तो ऐना बोलते करो। तो ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद बोलती है अच्छा तो बैग पैक करें। तो ऐना बोलती है वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो जेनिफर बोलती है अब पता नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से जितने दिनों तक कंपटीशन होगा उतने दिनों तक वहाँ पे तो रुकना होगा ना। तो ऐना बोलती है ओके तो चलो नदी शॉपिंग पे चलते हैं। तो जेनिफर बोलती है ठीक है चलो, अभी बहुत टाइम है। तो जो ऐना बोलते हैं वैसे कितने समय निकलना है यहाँ से। तो जेनिफर बोलती है 3 बजे निकलना है। तो ऐना बोलती है ओह बहुत टाइम है, चलो जल्दी से जल्दी, प्लीज़ नदी जल्दी चलो ना, मुझे पता है वेट नहीं हो रहा है, मुझे देखना है जैस कैसे ये कंपटीशन जीतती है। तो ऐना की ये जो है जुनूनियत और ये जज्बा देखकर वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है तुम इतना जैस के पीछे क्यों पड़ी हो है ना। तो बोलते हैं यार दी आपको पता नहीं वो कितना अच्छा अपना ये करती है, मतलब वर्कआउट करती है, मैं देख चुकी हूँ इसलिए इसलिए मुझे देखना है क्या वो कंपटीशन वो जीतेंगी। तो जेनिफर हंसते बोलती है देखते हैं। तो ये दोनों बहन जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। साथ में जो जेनिफर रहती है वो अपने जो है गार्ड्स को भी ले जाती है। ये वो पब्लिकली एरिया था तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे भीड़ ना हो, इसलिए वो अपने साथ अपने बॉडी गार्ड्स को भी ले जाती है। जेनिफर जो है बहुत खुश होती है जैस से मिलने के लिए। और इधर जैस तो जेनिफर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है क्योंकि वो जाने से पहले जेनिफर को एक नज़र भी देख नहीं पाई थी। तो उसकी तो हालत ख़राब हो रही होती है। वो देखते देखते उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। और इधर जो जेनिफर रहती है वो एक मॉल पे आते हैं और वहाँ जो है शॉपिंग करते हैं बहुत सारी। और जैस के लिए जो जेनिफर रहती है वो कपड़े जो है चूज़ करती है और बहुत खुश होती है, बोलती है इस जैस बहुत अच्छी लगेगी, इसको तो लेना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो जैस के लिए बहुत सारे जो है कपड़े खरीद लेती है, उसके लिए भी शॉपिंग कर लेती है और ख़ुद के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करती है। और इधर ऐना वो भी कर लेती है, बोलती है ओके दी चलें। तो जेनिफर बोलती है चलो। ऐसे बोल के ये दोनों जो है घर वापस आ जाते हैं। देखते ही देखते इनकी जो है जाने का टाइम हो जाता है। और इधर जो उनकी मैनेजर रहती है वो जेनिफर के पास कॉल करती है। जेनिफर कॉल पिक करते हुए बोलती है हाँ बताओ। तो बोलते हैं मैम आपका जो है फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो बोलती है ओके ठीक है हम आ रहे हैं। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो ऐना को बताती है। ऐना जल्दी से जाकर रेडी हो जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये जो है फ़्लाइट के लिए सीधा एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। वहाँ से वो लोग अपने प्राइवेट जेट से चले जाते हैं। इस ओर जो रूही रहती है वो भी पहुँच जाती है। वो जो है जेनिफर को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है हेलो मैम। तो जेनिफर बोलती है हाय रूही। तो वो ऐना की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैम ये। तो बोलते हैं ये मेरी छोटी सिस्टर है रूही, सॉरी ऐना। तो बोलती है हेलो ऐना। तो बोलते हैं हेलो रूही। ऐसे बोल के ये जो है अच्छे से मिलते हैं और फ्लाइट पे बैठ जाते हैं। साथ में वहाँ पे उसके डायरेक्टर भी रहते हैं जो अपने हीरो के साथ बैठे रहते हैं। वहाँ पे 2 हीरो रहते हैं। वो जेनिफर को देखकर तो है वो दोनों की आंखें खुली की खुली रहती हैं क्योंकि जेनिफर के साथ काम करने के लिए तो सभी पागल हुए रहते हैं और ये मौका इन दोनों को मिला रहता है तो वे तो बहुत खुश होते हैं। उनमें से एक अरुण रहता है, एक हीरो का नाम अरुण जो है जाना माना सितारों में से एक था। वो जेनिफर को देखकर तो उसके दिल में जो है घंटियाँ बजने लगती हैं। उसे जेनिफर बहुत ज़्यादा पसंद थी। जेनिफर के साथ उसका ये फर्स्ट मूवी था जो वो बनाने वाला था। उसकी नज़र तो रूही की तरफ जाती भी नहीं क्योंकि उन दोनों की नज़रें जो है जेनिफर से हट ही नहीं रही होती हैं। जेनिफर और उसकी छोटी सिस्टर ऐना एक साथ वहीं पे बैठ जाती हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फ़्लाइट जो है यहाँ से निकल जाती है दिल्ली से मुंबई की ओर। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपनी टीम के साथ मुंबई पहुँच चुकी रहती है। और वहाँ पे जाने के बाद ये लोग सभी चले जाते हैं होटल पे क्योंकि इनका जो है होटल पे
बुक हुआ रहता है होटल जो है इन सभी के लिए, जितने भी स्टाफ रहते हैं, जितने भी ऑफिसर रहते हैं इनके लिए। तो ये सभी जो है वहाँ पे जाते हैं और इन सब अपने अपने होटल रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपने रूम में जाकर जो है जेनिफर के पास कॉल करती है, लेकिन जेनिफर का मोबाइल जो है नॉट रीचेबल आ रहा होता है। तो जैस सोचती है जेनिफर कहाँ गई, मेरी उनका मोबाइल कहाँ है जो नॉट रीचेबल आ रहा है। तो 4 से 5 बार वो कॉल लगातार करती रहती है, लेकिन जेनिफर का मोबाइल जो है नॉट रीचेबल ही बता रहा होता है। तो जैस जो है थक हार कर मोबाइल साइड में रखती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होकर बाहर आती है और जो ये रहता है इनका इंचार्ज, ये इनके रूम के पास आकर जो है दस्तक देते हैं, मतलब दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो जो जैस रहती है वो डोर ओपन करती बोलती है यस सर। तो बोलते हैं चलो कुछ खा लो, लंच कर लो, उसके बाद वहाँ पे कंपटीशन होगा, उस मैदान को एक बार ठीक से देख लेना। तो जो जैस रहती है वो बोलती है ओके सर। ऐसे बोल के ये जो है अपने इंचार्ज के साथ निकलती है और देखते हैं कि इनके बाकी के टीम मेंबर जो हैं ये भी निकल रहे होते हैं। ये सभी चले जाते हैं कैंटीन की तरफ। इनका खाना कैंटीन में बना रहता है, तो सभी जो है कैंटीन में मिलते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जो है ऑफिसर आए रहते हैं। तो जैस इनकी तरफ देखते हुए अपने इंचार्ज को बोलते हैं सर क्या हम सभी का एक साथ ही कंपटीशन होगा। तो इंचार्ज बोलते हैं हाँ जैस सभी का एक साथ होगा। तो जो जैस रहती है उसकी नज़र बाहर साइड पड़ती है, वो देखती है कि वहाँ पे आर्मी के मेंबर्स भी आ रहे हैं। तो जो जैस रहती है अपने इंचार्ज से पूछती है सर यहाँ पे आर्मी क्या कर रही है। तो जो ये रहता है इंचार्ज वो बोलता है जैस एक्चुअली यहाँ पे आर्मी का भी कंपटीशन होगा, जितने भी आर्मी मेंबर हैं, जितने भी बैच हैं आर्मी का, उन सब का भी होगा कंपटीशन। तो जैस के मन में एक सवाल उठता है क्या मेरे बैच के लोग भी यहाँ पे हैं। तो इंचार्ज जो है जेनिफर की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि जो जैस है वो क्या सोच रही है। तो जो इंचार्ज रहता है बोलता है हाँ जैस तुम जो सोच रही वो भी है। तो बोलते हैं मतलब सर। तो बोलते हैं तुम्हारे बैच के ग्रुप भी यहाँ पे आया हुआ है। तो वो ऐसा बोल के वो अपने हाथ उस तरफ दिखाते हुए बोलता है। तो जिस तरफ वो पॉइंट करता है उस तरफ जैस जब देखती है तो पाती है कि उनका कमांडो रहता है, मतलब जो उनकी मैम रहती है वो रहती है और साथ में उनके मेंबर भी रहते हैं। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके पास जाकर बोलते हैं मैम सल्यूट करते हुए बोलते हैं मैम आप। तो बोलते हैं हाँ जैस। और देखती है कि इनका जो इंचार्ज है वो भी वहाँ पे है। तो बोलते हैं हेलो सर। तो बोलते हैं हेलो मैम। तो जो उसकी ये रहती है कमांडो, वो बोलती है मुझे आपके साथ बात करना है अगर आप चाहो तो इंचार्ज बोलता है ज़रूर मैम। तो ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैस जो है अपने टीम मेंबर्स को देखती है और उनमें अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो दोनों यहाँ पे नहीं रहते तो वो परेशान हो जाती है। कुछ वहाँ पे पुराने जो हैं ये भी रहते हैं, मतलब पुराने फौजी भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे रहते हैं। तो बोलते हैं हाँ वो दोनों कहाँ हैं। तो बोलते हैं एक्चुअली जैस वो दोनों जो है यहाँ पे अब नहीं है। तो बोलती है मतलब यहाँ पे क्या मतलब है तुम दोनों का, तुम्हारा वो दोनों यहाँ पे नहीं है मतलब। तो वो बोलती है एक्चुअली वो दोनों यहाँ से चले गए क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उनका जो है ट्रांसफ़र हो गया और वो किसी सुनने में आया वो एक अच्छे पोस्ट पे हैं। तो वो जो ये रहती है जैस वो बोलते हैं वाह। इस और जो ये रहते हैं जेनिफर और उनकी पूरी टीम जो है मुंबई भी अपनी पहली कदम रखते हैं और ये लोग जो है अपने होटल की तरफ चले आते हैं। इनका होटल भी उसी होटल में रहता है जहाँ पे जैस का होटल रहता है, मतलब एक ही साथ लोगों का भी होटल एक ही जगह पे रहता है। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं कि अब क्या होगा। जेनिफर को जब पता चलेगा कि जैस इसी होटल में रुक रही है और जब जैस को इस बारे में पता चलेगा कि जेनिफर यहाँ है तो क्या होगा, ये सब जानने के लिए सुनने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार प्लीज़।
और अपने पुराने सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को किसी ने हैक कर लिया है और मेरा पूरा चैनल जो है डिलीट हो गया था। सो मैंने न्यू चैनल क्रिएट करके यहाँ पे स्टोरी अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो इस चैनल में भी उसी तरह प्यार दीजिए और इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए।